नमस्कार दोस्तों मैं YouTube चैनल प्रभु यूपीपी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा दी गई है और इस 2 साल की सजा मिलने के साथ ही उनकी जो लोकसभा की जो सदस्यता थी उसे समाप्त कर दिया गया है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये एक खास टॉपिक पे है। थोड़ा सा हम जो है यूपी पुलिस का जो हमारा सिलेबस है उससे थोड़ा हट के बात करेंगे, लेकिन ये आपकी जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आप हेडिंग देख रहे हैं, संसद या विधानसभा की जो सदस्यता है उसे समाप्त होने के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं वो क्या क्या है, किन किन आधार पे संसद या फिर विधानसभा के सदस्यों की जो सदस्यता है उसे समाप्त किया जाता है। तो दोस्तों, मुख्य रूप से 3 शर्तें हैं। पहला जो है हमारा वो है अनुच्छेद 102(1) और अनुच्छेद 191(1) के आधार पे। अब इन 2 आर्टिकल्स में क्या क्या बतलाए गए हैं जरा उन्हें आप देखिए। लाभ के पद को धारण करना, यानी कि कोई सदस्य द्वारा, चाहे वो संसद का सदस्य हो, चाहे वो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य हो, अगर वो लाभ के पद को धारण करता है तो उसकी जो सदस्यता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, उसे समाप्त कर दिया जाएगा। अब दूसरा क्या है, मानसिक स्वास्थ्य का खराब होना। यदि वो, जरूरी नहीं है कि मानसिक स्वास्थ्य जो है हमेशा ठीक ही रहे इंसान का, हो सकता है कि जब वो सदस्यता जब उसने ग्रहण किया हो तब वो मानसिक रूप से स्वस्थ रहा हो और बाद में आगे चल के जो है वो मानसिक तनाव की वजह से या जो भी हो, जो भी कारण हो, अगर वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। अवैध भारतीय नागरिक होना, यानी कि भारत का जो नागरिक, भारत की जो नागरिकता है वह उसका जो है वैध रूप से ना होना, यानी कि वह गलत तरीके से भारत का नागरिकता जो है अगर उसने हासिल किया हो तब भी उसकी सदस्यता जो है समाप्त कर दी जाएगी। दोस्तों, जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है 10वीं अनुसूची के आधार पर। 10वीं अनुसूची में आप जानते हैं कि दल बदल का प्रावधान किया गया है। दल बदल के आधार पर सदस्यों की सदस्यता का खत्म हो जाना, ठीक है, ये 10वीं अनुसूची में बताया गया है। और ये हो गया हमारे ये दो शर्तें हो गए। तीसरा जो हमारा शर्त है वो है लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951। क्या है? लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951। इसमें हम 3 धाराओं को देखेंगे। धारा 8(1) में क्या है, 2 समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना। यदि 2 समूह हैं, या आप ऐसे समझिए कि 2 पार्टियां हैं, उन दोनों पार्टियों के कुछ प्रशंसक होंगे, ठीक है। अब उनके बीच में अगर कोई भड़काऊ बातें कर देना या फिर दुश्मनी को बढ़ावा देना जो है, अगर ऐसा कोई अपराध अगर किया जाता है किसी सदस्य के द्वारा, तब भी उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। रिश्वत लेना, चुनाव के दौरान अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल, यानी कि कोई सदस्य जो कि जनता द्वारा चुनकर किसी सदन में जाता है, चाहे वो लोकसभा हो गया, राज्यसभा या फिर विधानसभा, अगर वो जो है अपने कार्यकाल के दौरान अपने प्रभाव का जो है गलत इस्तेमाल करता है चुनाव के दौरान, कब? चुनाव के दौरान अगर अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल करता है तब भी उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। जैसे कि दोस्तों एक एग्जांपल आप देख लीजिए आजम खान जी का। आजम खान जो कि सपा विधायक थे, है ना, ये रामपुर विधानसभा से जो है ये विधायक थे समाजवादी पार्टी से। इन्हें 3 साल की सजा हुई थी। सजा क्यों हुआ था? क्योंकि इन्होंने जो है भड़काऊ भाषण दिया था। ऐसा इन पर आरोप लगा था कि इन्होंने जो है भड़काऊ भाषण दिया है, जिसके अपराध स्वरूप जो है इनको 3 साल की सजा सुनाई गई थी। इसी के साथ ही इनकी जो विधानसभा की जो सदस्यता थी उसे समाप्त कर दिया गया। धारा 8(2) क्या है? धारा 8(2) इसमें है जमाखोरी, मुनाफाखोरी, खाद्य पदार्थों में मिलावट। देखिए, जमाखोरी, मुनाफाखोरी, खाद्य पदार्थों में मिलावट, दहेज निषेध अधिनियम। अगर इन सभी में अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो आपको जो है कम से कम 6 महीने की सजा मिलने पर आपकी सदस्यता जो है समाप्त कर दी जाएगी। अब आप जो है एक नाम मैं आपको बता रहा हूं, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके पूर्व मुख्यमंत्री
लालू प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में, आप सुने होंगे कि चारा घोटाले में इनको सजा हुआ था। तो चारा घोटाला भी जो है ये धारा 8(2) के तहत ही जो है कि इनको जो है इनकी जो सदस्यता थी लोकसभा की उसे समाप्त कर दी गई थी। अब अगला धारा है धारा 8(3). धारा 8(3) क्या कहता है कि 2 साल या अधिक सजा पाने वाले, 2 साल या उससे अधिक सजा पाने वाले सदस्यों की जो सदस्यता है उसको जो है समाप्त कर दिया जाएगा, चाहे वो संसद के सदस्य हो चाहे वो विधानसभा के सदस्य हो। तो जो राहुल गांधी की जो सदस्यता को समाप्त किया गया है वो इसी धारा 8(3) के तहत, किस धारा के तहत, धारा 8(3) के तहत जो है राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त कर दिया गया। अब दोस्तों समझते हैं कि राहुल गांधी जी पर जो है कौन कौन सी धारा लगाई गई थी। तो दोस्तों आईपीसी 499 और आईपीसी 500, ये 2 धारा जो है राहुल गांधी जी पर लगाई गई थी। इसमें है मानहानि की परिभाषा, ठीक। 499 में क्या है, मानहानि की परिभाषा है। अब इसके परिभाषा को समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को लिखित, मौखिक या संकेत कर है ना, संकेतात्मक रूप से अगर उसकी छवि को धूमिल करता है या उसकी छवि को खराब करने का प्रयास करता है तो उस पर जो है आईपीसी 499 लगाया जाएगा। अब इसके लिए जो दंड है वो है आईपीसी 500 में। किसमें है, आईपीसी 500 में है, ये धारा है, ठीक है, ये धारा है। आईपीसी 500 में क्या है, इसके लिए दंड है। अधिकतम जो दंड होगा, अधिकतम दंड कितने साल का होगा, 2 साल का। कितने साल का होगा, 2 साल का होगा प्लस जुर्माना, ठीक है। तो यानी कि राहुल गांधी जी को जो सजा मिला है वो मानहानि के लिए जो अधिकतम सजा है 2 साल, वो 2 साल दिया गया है। अगर 2 साल से कम की सजा होती, यानी कि 1.5 साल या 1 साल, अगर उनको 1 साल की सजा मिली होती तो उनकी जो सदस्यता थी वह समाप्त नहीं होती लोकसभा की। चूंकि उनको अधिकतम सजा मिल गया और जो हमारा 1951 का जो हमारा एक्ट है उसके तहत यह है कि अगर 2 साल या उससे अधिक की अगर किसी को सजा मिली हुई है तो उसका जो है सदस्यता उसकी समाप्त कर दी जाएगी। दोस्तों ये जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद था ये केवल और केवल ये था कि आपको जानकारी हो सके कि संसद की जो सदस्यता है या फिर विधानसभा की जो सदस्यता है उसे किन किन आधारों पे जो है समाप्त की जाती है। उम्मीद है आपको सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे समझ में आएंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।